ई-लैंड स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 18 मई 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो चीन ने काम करके दिखाया है। देखिए, चीन दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने सिंथेटिक कैनबिनोइड्स के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। अब आपको साथ में याद रखना होगा, चीन की जो राजधानी है उसका नाम है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रॉनमिनबी। ठीक है जी। और इसके बाद इनके जो राष्ट्रपति है शी चिनपिंग है। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है जो कोरोना वायरस है उसका जो पहला मामला है वो चीन के किस शहर में हमारे सामने आया था। हाल ही में किस राज्य के पुलिस विभाग द्वारा कोरोना मरीजों का हौसला देने के लिए मिशन हौसला शुरू किया? देखिए, मिशन हौसला शुरू किया गया है, तो ये पेशकश की गई है उत्तराखंड के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। द क्राइस्ट चर्च कॉल किस देश की पहल है? तो देखिए, ये पेशकश की गई है न्यूजीलैंड के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और अक्सर इस तरह के प्रश्न हमें एचएस एलाइड और एनटी की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। पश्चिम बंगाल के वगनान में स्थित अपर्याप्त पूंजी नियामन गैर अनुपालन पर यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस किसके द्वारा रद्द किया गया है? तो लाइसेंस रद्द करने का काम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, बाकी किसी बैंक को ये पावर नहीं है। भारत की यदि हम बात करें करेंसी को रेगुलेट करना है, ये काम दिया गया है आरबीआई को। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? हाल ही में किसके द्वारा अपने ग्राहकों के लिए डिजी गोल्ड लॉन्च किया गया है? तो डिजी गोल्ड लॉन्च किया गया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। फॉर्चून की दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 सूची में शीर्ष पर कौन है? तो देखिए, पहला स्थान ये दर्शाया गया है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डन। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए, हमें क्या देखना होता है जब कोई इस तरह की इंटरनेशनल लेवल की रिपोर्ट आती है। पहला स्थान देख लिया या उसका अंतिम स्थान देख लिया, उसके बाद हमने देखना होता है कि हमारे भारत का कोई आदमी उसमें है या नहीं है। तो चलते हैं व्याख्या की तरफ। भारत से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला शीर्ष 10 नामों में एकमात्र भारतीय है और उन्हें 10वां स्थान दिया गया है। तो याद रखिएगा। और सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ही कोरोना की वैक्सीन भी बनाई गई है, इंडिया में काफ़ी फेमस है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और देखिए, एक फीमेल यदि किसी सूची में नंबर 1 पे न्यूजीलैंड की जो काफ़ी फेमस रहती है, सुर्खियों में भी काफ़ी सादा जीवन और जन प्रतिनिधित्व के तौर पर उन्होंने देखिए काफ़ी अच्छी अपनी जगह बनाई है पूरी दुनिया में। जेसिंडा अर्डन की बात यहाँ पे की जा रही है। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो ये खिताब जीता है एंड्रिया मेजा ने, जिनका संबंध है मैक्सिको से। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निश्चित तौर पे मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये प्रश्न आपको विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। 15 मई 2021 को बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, ये थीम रखी गई थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है 16 मई को। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए, विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस टीकाकरण में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है हिमाचल प्रदेश को। और साथ में आपको याद रखना होगा, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे पर राजस्थान है और उसके बाद गुजरात का नंबर दर्शाया गया है। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में यदि हम बात करें 18 से 44 वर्ष के लोगों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, उसके पहले की रैंकिंग है। ठीक है जी, तो 31% जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। और आज ही ट्रिब्यून समाचार पत्र में और आई थिंक दिव्य हिमाचल में एक खबर देख रहा था, उसमें पढ़ रहा था जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया हुआ है 97% वो लोग सुरक्षित थे। उनमें किसी तरह का जो सेकेंड लहर चल रही है उनमें लक्षण नहीं देखे गए। दिस इज़ वेरी बिग थिंग। तो आप भी अपने वैक्सीनेशन जरूर करवाइएगा।
ऐतिहासिक स्थल पांगना किस जिला में अवस्थित है? तो याद रखिएगा जो पांगना है ये मंडी जिला में पड़ता है। और आपको ज्ञात होगा यदि आपने चंबा राज्य, चंबा जो रियासत थी उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी, मेरू बर्मन ने इसे स्थापित किया था, साहिल बर्मन ने चंबा को स्थापित किया था। चंपावती उनकी पुत्री थी, उसी के नाम पर चंबा इसका नामकरण हुआ। चंपावती से चंबा बना है, ये तो आपको याद ही होगा। तो उसी शासन व्यवस्था की यदि हम बात करें तो एक मुसान बर्मन नामक शासक होते हैं आपके चंबा में, ठीक है जी। तो उनका जो पालन पोषण था सुकेत के राजा ने किया था। और ये जो पांगना है, देखिए याद रखिएगा इस स्टोरी को, तो पांगना सुकेत के राजा ने उन्हें दहेज में दिया था। तो कभी भी हमें प्रश्न नहीं भूलता है। देखिए यहाँ पे आज जिला का नाम आपसे पूछा जा रहा है, यदि आपसे किसी रियासत के बारे में पूछा जाएगा कि प्राचीन ऐतिहासिक दृष्टि से दिया पांगना स्थल को किस रियासत के अंतर्गत देखते, इस तरह के प्रश्न आजकल देखने को मिल रहे हैं, तो आप इसका उत्तर करेंगे सुकेत, याद रखिएगा। और वर्तमान में सुकेत से सुंदरनगर बन गया जो कि जिला मंडी में अवस्थित है। डॉक्टर वाई.एस. परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में 300 LPM क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है। यह चिकित्सा महाविद्यालय सिरमौर जिला में कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये नाहन में है, याद रखिएगा। आप बहुत कंफ्यूज होते हैं अक्सर हम इस तरह के प्रश्नों में। आई थिंक ये तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कौन सा कॉलेज कहाँ पे है। आजकल सुर्खियों में इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का प्लांट स्थापित किया गया है। तो आप इसका एग्जैक्ट लोकेशन याद रखिएगा, नाहन। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश की एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो उसका जो स्थान है वो क्या है? नेर चौक जगह का नाम आपको याद रखना होता है। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम कब से शुरू किया गया है? तो 17 मई 2021 से वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा इसका इनॉग्रेशन शिमला से किया है। और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में बहुत बड़े एक ग्रुप जो कि यूथ है हमारे इस प्रदेश का, उनके द्वारा वैक्सीनेशन के लिए करवाया गया। सेकेंड लॉट जैसे ही ओपन होगा तो आप उसके लिए करवा दीजिएगा वैक्सीनेशन, यदि आपको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं मिली है। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कौन कौन सी आपको, जैसे कोविशील्ड लगी है या कोविक्स लगी है या स्पुतनिक बी लगी, कौन सी वैक्सीनेशन आपको लगी है। और अपने एक्सपीरियंस भी जरा शेयर कीजिएगा ताकि हम सबको पता चल सके कि किस तरह का क्या क्या इसके सिम्टम्स रह रहे, किस तरह की यहाँ पे आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है। तो ये भी कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बताने की कृपा कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के कितने निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस का निःशुल्क इलाज करवाया जा सकता है? तो देखिए 65 हॉस्पिटल यहाँ पे नोटिफाइड किए गए हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे कोरोना का जो आयुष्मान भारत है या हिम केयर योजना है उसके अंतर्गत जो पंजीकृत हमारे करीब 9 लाख फैमिलीज है, तो उनके लिए भी ये सुरक्षा प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। देखिए स्टूडेंट्स, ये कोरोना भी अब ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, सरकारें भी आती जाती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, सबसे पते की बात है कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है जी, अभी लॉकडाउन लगा है, कुछ दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, वैक्सीनेशन हो रही है। आपने आज मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा यूएसए का। यूएसए में भी वैक्सीनेशन के बाद देखिए जो उनके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है उनके द्वारा मास्क को उठा दिया गया है, किस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, उसके बाद वो सिक्योर है। धीरे धीरे हमारे कंट्री में भी ये होने वाला, तब तक आपने यदि अपनी ज़िंदगी को बचा ली है तो यू आर सो लक्की, नहीं बचाया तो फिर आपको पता ही है। नंबर 1 नंबर 2 सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आपको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, ज्ञान। अब बात करें तो ये रोजगार लेने के लिए आपको क्या करना है? तो आपको पढ़ना है इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। कंटिन्यूसली अपनी तैयारी रखनी है। इस कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में घर में बैठ के आपको पढ़ना है, तभी कुछ हो सकता है। तो इस वेबसाइट पे जाइए elaststudy.co.in पे, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हिमाचल प्रदेश में पहली बार जो एक उत्कृष्ट श्रेणी की किताबें पब्लिश करने का काम इलास्टडी टीम के द्वारा किया है, उसमें हमारी किताबें अभी तक बहुत ही खरी उतरी है। ठीक है, तो आप इन किताबों के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे अपने लिए किताबों का पैकेज बनाइए। आजकल भी इंडियन पोस्टल सर्विसेज की सर्विस चल रही है, किताबें आपके घर पहुँचेगी, शॉप्स बंद है तो आप यहाँ से ऑर्डर कीजिएगा। हमारी टीम जैसे ही सेफ डायरेक्शंस होती है सरकार की तरफ से, उस आवर्स में जाके पोस्ट ऑफिस में आपकी किताब पोस्ट करवा दी जाएगी। अपने पोस्टमैन के संपर्क में रहिए था, किताबों के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सी नवीनतम किताबें मिलेगी। किताब परचेज करने से पहले उसकी डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसके कंटेंट चेक कर लीजिए और किताबों का पैकेज बनाइए और नियमित रूप से पढ़ते रहिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।